बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम बहुत सारे दिनों से शराइत नमाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज भी दो शराइत नमाज अभी रहते हैं। आज उन दोनों के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहला अभी जो डिस्कस करेंगे पहले वो है मुँह क़िबले की तरफ करके नमाज़ पढ़ना। ये शराइत नमाज में है, इसका अदा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तो जब तक हम हमारे शहरों में हैं हमें तो पता है क़िबला किस तरफ है, आसपास पूछ लेते हैं। कोई नए घर में शिफ्ट होते हैं तो भी आसपास पड़ोसियों में पूछ लेते हैं, मस्जिदों में मालूम करते हैं। ये मसला कब पेश आता है, अगर हम सफ़र में हों, अगर किसी जगह हमको पता नहीं चल रहा है कि क़िबला किस तरफ है तो वहाँ पे दिक्कत होती है। पहले वक्त में तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मोबाइल में भी क़िबले का मालूम करने का ऐप आ चुका है, या गूगल में भी क़िबला बता रहा है। तो उस सूरत में मोबाइल में डाल के सर्च कर लीजिए। यहाँ पे ये जो मेहनत हमारी लग रही है ना कि फ़ोन उठा के क़िबले को सर्च करने के लिए ऑन करके उसके पीछे जो तहक़ीक़ात कर रहे हैं, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अजर देगा। अगर कोई बग़ैर तहक़ीक़ किए सिर्फ़ जिस भी जहद चाहे नमाज़ पढ़ ले तो ये नमाज नहीं होगी। सबसे पहले अगर मुझे मालूम भी नहीं हो रही है तो मैं कोशिश करूँ कि किस तरफ क़िबला होगा ये सोचूं और तहक़ीक़ात करूं, मेरी अपनी अक़ल दौड़ाऊं। अगर उसके बावजूद भी मुझे क़िबले का पता नहीं चल रहा है तो मैं एक जगह को, शायद मेरा दिल गालिबन कहता है कि इसी तरफ क़िबला होगा, दिल के रुख को देखते हुए अगर मैंने किसी जगह नमाज किसी जिहत की तरफ यानी किसी डायरेक्शन की तरफ मैंने नमाज़ पढ़ ली तब नमाज होगी। अगर मैंने ये तहक़ीक़ात नहीं किए, यानी कि थोड़ा भी वक्त ये भी स्पेंड नहीं किया कि ये सोचने में कि हो सकता है कि इधर क़िबला होगा कि नहीं, अगर बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के, बग़ैर किसी सोचे समझे किसी भी तरफ पढ़ लिया तो नमाज नहीं होगी। ये हो गया एक मसला कितना अहम और कितना ज़रूरी है क़िबले की तहक़ीक़ात करना। तो सबसे पहले अगर किसी जगह सफ़र पे जाएं तो सबसे पहले आसपास में लोगों को पूछें कि क़िबला किस तरफ है। या फिर अगर कोई सिर्फ ये सोच के कि बहुत सारे मुसलमान मर्द खड़े हुए हैं, मैं औरत हूँ, कैसे जाके मैं उनको पूछूं क़िबला कौन सी तरफ है, ये सोच के ना शर्मो हया में अगर कोई औरत नमाज़ पढ़ रही है, गलत जिहत की तरफ पढ़ रही है तो इसका गुनाह होगा। इसकी बजाय शराइत नमाज में है क़िबले का मालूम करना, तो हम जाएंगे, जाके रिक्वेस्ट करके मर्दों से, जो भी लोग हैं वहाँ पे अवेलेबल, आप उनसे जाके क़िबले का मालूम करके नमाज पढ़ना फ़र्ज़ों में से है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सफ़र में पहले तहक़ीक़ात करेंगे। अगर कोई शख्स हमारे आसपास है ही नहीं तब क्या करें, पर्दे का मसला तो समझ में आ गया, तहक़ीक़ात का मसला समझ में आ गया। अगर ऐसे जंगल बियाबान में हैं कि बिल्कुल आसपास लोग ही नहीं हैं, बस मैं अकेली हूँ या मेरा फैमिली है, हम ऊपर कहीं पहाड़ों पे या कहीं जंगलात में घूमने गए थे, बस उसी जगह रात का पड़ाव डाल दिया, आसपास कोई है ही नहीं लोग, तब उस वक्त क्या करेंगे, तब दूसरा तरीका अपनाएंगे कि तहक़ीक़ात करेंगे। मोबाइल तो हर एक के पास होता है। अगर समझिए मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा है, बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो अगर गैस भी करते हैं हम लोग, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो उस वक्त हमारी अक़ल और हमारे दिल से काम लेंगे कि मेरा दिल और मेरा माइंड किस तरफ क़िबले की तरफ रुख है, ये तयन करता है। कोशिश करें, अक़ल दौड़ाएं, उसके बाद किसी एक जिहत की तरफ मुँह करके, एक डायरेक्शन की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लेंगे। अच्छा, तीसरा क्या है, समझिए कि मैं तहक़ीक़ात कर लिया, मैंने, मुझे ऐसा लगा कि ये क़िबला है, मैं इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगी। अगर कोई शख्स गुज़रते गुज़रते, कोई मुसलमान भाई या मुसलमान बहन ने हमको देख लिया कि हम गलत सिमत, और उनको मालूम है कि हम गलत सिमत की तरफ नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम नमाज ही में हैं, और उन्होंने ये लुकमा दिया, भाई इस तरफ क़िबला नहीं है, आपके राइट साइड में क़िबला है, तो हमें चाहिए कि नमाज ही में क्या करें, राइट साइड को घूम जाएं, क्योंकि क़िबले का तयन तो अब हो चुका। जो मकामी लोग हैं उन्होंने बता दिया कि क़िबले का तयन ये है, तो हम राइट साइड को घूम के
नमाज पढ़ लेंगे। नमाज में ही नमाज तोड़ के फिर अगेन उस तरफ घूम के नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जितनी नमाज हमारी तय्युन से हुई थी, यानी कि मैं तहकीकात करके जिसको क़िबला तय्युन किया था हमने, उतनी नमाज भी हो जाएगी और इमीडिएटली जिस डायरेक्शन में घूम के बाक़िया नमाज कंप्लीट किए हैं वो भी नमाज हो जाएगी। ये था शर्त, पहली जो एक शर्त बाकी थी उसके बारे में, मुंह क़िबले की तरफ होना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट शर्त है इंशाअल्लाह अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।